हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश में होम गार्ड की वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी है। कल से हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर जो है वो फुल नोटिफिकेशन के बारे में एक बार बता दो। तो आज हम जो है वो फुल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, किस तरीके से आपकी सिलेक्शन होगी, सब कुछ जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एज पर द नोटिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो, टोटल वैकेंसी जो है वो 700 वैकेंट पोस्टों को यहाँ पर भरा जा रहा है। और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31/3/2026 रहने वाली है, यानी कि 31 मार्च तक जो है आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 700 पोस्ट है, जिसमें से जो है वो 358 वैकेंसीज जो है वो जनरल ड्यूटी होम गार्ड मैन के लिए है। 167 वैकेंसी जो है वो आपकी फीमेल के लिए है। ठीक है। 74 वैकेंसी जो है वो बैंडमैन के लिए है। 76 वैकेंसी होम गार्ड ड्राइवर्स के लिए है और 25 वैकेंसीज जो है वो टेक्निकल ट्रेडमैन होम गार्ड वॉलंटियर के लिए है। यानी कि 700 में से आपको जो है वो लगभग लगभग 358 वैकेंसी मेल के लिए, उसके बाद जो जनरल ड्यूटी वाले होते हैं 167 फीमेल के लिए, फिर आपकी जो बैंडमैन की है वो 74 है, 76 जो है वो आपकी ड्राइवर्स की है और 25 वैकेंसीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड की है। ठीक है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको आप जो है वो रीड कर सकते हो। कि सिंपल सिंपल सी बात है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो अप्लाई करना है। एक बार आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, जो अग्निवीर है, ठीक है, कि अपनी जॉब से जो कि मतलब कि अग्निवीर बनकर निकल चुके हैं, यानी कि जिनका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है, तो वो भी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन की है, +2 की है या फिर किसी ट्रेड में ITI की है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। आगे आगे मैं जो है वो आपको बताऊंगा। सेवंथ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसीज इन रिस्पेक्टिव ऑफ दियर डिस्ट्रिक्ट ओनली। कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है वो वैकेंसीज अप्लाई करनी है। आप किसी और मतलब कि ऑल ओवर हिमाचल से नहीं या किसी और डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपको अपना ईमेल जो भी है, मोबाइल नंबर वगैरह करेक्ट जो है वो फिलअप करना है, ताकि जो भी उससे रिलेटेड बाद में आपको मैसेजेस आएंगे, अलर्ट आएंगे, वो सारे उसी नंबर पर या ईमेल पर आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी सिलेक्शन होती है 45 दिन की, आपको एक बेसिक ट्रेनिंग में के गो थ्रू जो है वो होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज जो है वो थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर अगर बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो जैसे कि किन्नौर में है आपका, फिर शिमला में है, शिमला 2, शिमला 3, नाहन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, ठीक है, धर्मशाला, हमीरपुर, सोलन, ऊना, यहाँ पर सभी जगह पर जो है वो वैकेंसीज है। अब यहाँ पर अगर हम जनरल ड्यूटी की बात करें तो मैन की टोटल वैकेंसी 358 है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हो, जैसे किन्नौर में 7 है, शिमला में 2 में 22 है, शिमला 3 में 24 है, नाहन में 14 है, बिलासपुर में 23 है, मंडी में 60 है, कुल्लू में 36 है, चंबा में 24 है, धर्मशाला में 67 है, हमीरपुर में 26 है, सोलन में 16 है और ऊना में जो है वो 39 है। और इसी तरीके से वुमेन की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो ये मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर FB पेज पर भी हम शेयर कर देंगे, ताकि आप इन वैकेंसीज को जो है वो चेकआउट कर पाओ। तो मैन की 358 और वुमेन की 167। फिर इसके बाद अगर हम ट्रेड वाइज बात करें तो बैंडमैन की यहाँ पर आप देख सकते हो 74 है, ड्राइवर की 76 है, इलेक्ट्रीशियन की निकली है 3, प्लम्बर की निकली है 2, फिर फार्मासिस्ट की 6 है, कारपेंटर की 1 है, टेलर की 4 है, स्टेनो की 5 है, ठीक है, आर्मियर की 4 है। अब देखो एक चीज याद रखना कि जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन की है, तो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर है? शिमला 2 में है, उसके बाद मंडी में है, उसके बाद जो है वो धर्मशाला में है। तो यही इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। समझ आ गया? तो टोटल वैकेंसी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने निकली हुई है। उसके बाद बात करें, ठीक है जी। अच्छा, 977 रुपए पर डे के हिसाब से जो है वो आपको मतलब कि पे किया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप जो है वो लगा सकते हो कि कितनी मंथली जो है वो आपको कितना बनता है। बाकी कुछ अनदर पर्क्स वगैरह होते होंगे, ठीक है, तो वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। ठीक है। तो 977 पर डे के हिसाब से आप लगाओगे 29 के करीब जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर फिक्स्ड अमाउंट की हम बात करें। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है वो बैंडमैन की वैकेंसीज दी गई है कि कौन कौन से हैं, तो ये आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि आप विंग ड्रम है, ठीक है जी, बीबी कार्लेट है, फिर फ्रेंच हॉर्न बीबी है। तो ये सारी चीज़ों की अलग से वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशन एज अदर फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी फॉलो। स्टेज 1 आपकी यहां पर होगी। स्टेज 1 की बात करें, देखो स्टेज 1 में क्या है कि एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे। मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो मिनिमम जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो +2 चाहिए। एज लिमिट 18 से 50 साल तक आप अप्लाई कर पाओगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए और चेस्ट 31-32 होनी चाहिए। ठीक है। SC ST कैंडिडेट की बात करें, यहां पर मैं मेल की बात कर रहा हूं, +2 जो है वो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
एज लिमिट 18 से 50। हाइट में थोड़ा सा आपको कंसेशन मिलेगा कि हाइट 5 फुट 4 इंच चाहिए और 29-30 जो है वो यहाँ पर चेस्ट चाहिए, ठीक है। ये बात हुई मेल की। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फीमेल की बात करें जनरल वालों की, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2, 18 से 50 ईयर एज जो है, फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट कितनी चाहिए 5 फुट 2 इंच। SC ST की बात करें +2 जो है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 18 से 50 साल जो है वो एज लिमिट और हाइट चाहिए 5 फुट, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि सबसे पहले चेकआउट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर टेक्निकल कंपनी या प्लाटून के लिए जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो जनरल ड्यूटीज के लिए जो है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन रखी गई है। SC ST के लिए जो है वो मैट्रिकुलेशन रखी गई है। एज लिमिट जो है वो 18 से 50 है, 18 से 50 दोनों में ही सेम है। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट अगर हम बात करें टेक्निकल कंपनी की या फिर प्लेटून की, तो हाइट 5 फुट 6 इंच चाहिए, ठीक है, जनरल में, और 5 फुट 4 इंच चाहिए SC ST में। ये मेल की बात कर रहे हैं। और चेस्ट 31-32 और 29-30, ठीक है, समझ आ गया। फीमेल कैंडिडेट की बात करें सेम डिपार्टमेंट मतलब कि प्लाटून में, तो मैट्रिकुलेशन तो दोनों में ही क्वालिफिकेशन, एज लिमिट 18 से 50 दोनों में सेम है। हाइट क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड जनरल कैंडिडेट की 5 फुट 2 इंच और SC ST की 5, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। फिर यहाँ पर मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर होम गार्ड वॉलंटियर टू बी एनरोल्ड इन टेक्निकल प्लाटून्स, ठीक है, जो टेक्निकल एरिया वाइज है, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए भरना चाहते हो तो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम IIT रिकॉग्नाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। फिर प्लम्बर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट, कारपेंटर, मतलब कि जिस फील्ड में आप ट्रेड में जाना चाहते हो उसका रिलेटेड आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है जी। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश होम गार्ड वॉलंटियर शैल बी एडमिटेड प्रोविजनली ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्लेम्स मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द एनरोलमेंट प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहले क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका आएगा, ठीक है जी, मतलब कि एज वगैरह, आपकी हाइट वगैरह, जो भी आपकी चीज है, अगर आप उसमें पास हो जाते हो तब आप जो है वो स्टेज 2 में जाओगे। अब स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें सबसे पहले अगर हम जनरल ड्यूटी के मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी, 1500 मीटर रन होगा और 100 मीटर रन होगा। हाई जंप लगभग 135 सेंटीमीटर, 4 फुट 4 इंच होगा, ठीक है जी। लॉन्ग जंप 4 मीटर की 1500 मीटर रन के लिए आपको 5 मिनट 3 सेकंड का टाइम मिलेगा और 100 मीटर रन के लिए आपको जो है वो 14 सेकंड का टाइम मिलेगा। अच्छा, जो हाई जंप है और लॉन्ग जंप है उनमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, बाकी में एक एक अटेम्प्ट है। ये हुई मेल की बात। फीमेल की बात करें तो हाई जंप आपका जो है वो 110 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप जो है वो 3 मीटर, 800 मीटर का रन होगा, 3 मिनट आपको 50 सेकंड मिलेंगे, और 100 मीटर का रन होगा, 18 सेकंड आपको मिलेंगे। दोनों में 3-3 अटेम्प्ट, हाई और लॉन्ग जंप में। उसके बाद 800 और 100 मीटर में सिर्फ एक अटेम्प्ट जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब टेक्निकल कंपनी और प्लेटून के लिए यहाँ पर क्या है कि मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 125 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, 1500 मीटर रन 5 मिनट 40 सेकंड और 100 मीटर का 17 सेकंड, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप जो है वो 90 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप 2.5 मीटर, 800 मीटर रन जो है वो 3 मिनट 55 सेकंड में और 100 मीटर का रन जो है वो 20 सेकंड में। तो ये किसके लिए, ये कंपनी या प्लेटून के लिए, टेक्निकल वाले के लिए, ठीक है जी। तो जी आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको जो है वो इसको सिर्फ जो है वो क्वालिफाई करना है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो है वो वीडियोग्राफी भी शूट की जाएगी। फिर आपको जो है वो फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आप चले जाओगे स्टेज 3 में। मतलब 3 स्टेजेस है। पहली जो है वो आपकी हाइट वगैरह है, सेकंड जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा, अगर हम बात करें जनरल ड्यूटी की, तो सबसे पहले तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसके 30 मार्क्स में से आपको जो है वो दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे कि सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक, उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी। फिर +2 में जो लिए हैं, ग्रेजुएशन में जो लिए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो लिए हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी हो, बट जो मार्क्स ऐड किए जाएंगे वो आपके चारों के किए जाएंगे। किसके, मैट्रिक के, और फिर आपके +2 के, फिर आपके ग्रेजुएशन के और फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के, फिर उनको प्लस करके जो है वो 4 से डिवाइड किया जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर ई आए हैं, यहाँ पे जो मार्क्स निकले हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करके जो है वो 100 से डिवाइड किया जाएगा और फिर यहाँ पर आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आउट ऑफ 30 जो है ये मिलेंगे। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं, जैसे कैटेगरी ए का है तो 2 नंबर मिलेंगे, बी का है तो 3 नंबर, सी का है तो 5 नंबर मिलेंगे। एनएसएस के, अगर एनएसएस का है तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। भारत स्काउट एंड गाइड का है तो 2.5 मार्क्स उसके मिलेंगे। स्पोर्ट्स मेडल है आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का, 2.5 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल का 4 मार्क्स मिलेंगे और नेशनल लेवल का है तो 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस वाले में आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है लेस देन 2 ईयर्स 1 नंबर, 2 और 2
2 से या 2 से ज़्यादा या 5 से कम, ठीक है, तो 3 मार्क्स, और 5 से ज़्यादा तो 5 मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का होगा। तो ऐसा नहीं है कि रिटन टेस्ट नहीं है, तो 50 नंबर का रिटन टेस्ट है और 50 नंबर का ही आपके ये जो है वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसी तरीके से आपकी जो है वो अगर आप ड्राइवर होम गार्ड में भर रहे हो तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी सेम चीजें अप्लाई होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लाइसेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अगर आपने हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है 5 साल तक का तो 2 नंबर मिलेंगे, और उससे ज्यादा का है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बाकी रिटर्न टेस्ट 50 नंबर का होगा, 100 नंबर का ये भी है, ठीक है। समझ आ गया। तो ये रिटर्न टेस्ट की अगर आप तैयारी कर ही रहे हो, वैसे तो पहले आपको ग्राउंड निकालना है, ठीक है। तो उसके नोट्स वगैरह के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। फिर इसी तरीके से जो है वो बैंडमैन का है, ठीक है। बैंडमैन के लिए जो है वो आपका म्यूजिक टेस्ट होगा, ठीक है जी, और इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, बाकी सब कुछ जो है वो सेम ही है। और उसके अलावा रिटर्न टेस्ट है आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो आपका इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह, फार्मासिस्ट, कारपेंटर वगैरह, ठीक है, इनके सब कुछ जो है वो आपका सेम ही रहने वाला है। बस यहाँ पर आईटीआई क्वालिफिकेशन जुड़ जाएगी, ठीक है, 15 नंबर की, जिसमें से आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स जो है वो देने पड़ेंगे। और सभी में रिटर्न टेस्ट तो सभी में होगा 50 नंबर का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। फिर मेरिट विन बी ड्रॉन ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो आपकी स्टेज 3 के बेसिस पर होगी। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है himachal.nic.in और होमगार्ड के, या फिर आप हिमाचल प्रदेश होमगार्ड जो है वो सर्च कर सकते हो, और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर जो है वो सिंपल प्रोसेस है, आप फॉर्म को जो है वो भर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देख लेते हैं। फीस की बात करें तो 200 रुपये फीस, चलो फीस तो थोड़ी कम रखी गई है, 200 रुपये फीस जो है वो यहाँ आपको जो है वो भरनी है। और भाई ये चीज याद रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके जो भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड या जो भी आपके जो है वो फर्दर प्रोसेस हो गए वो सारे वहां पर जो है वो बताए जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रिटर्न टेस्ट का देख लेते हैं। देखो रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, रिटर्न टेस्ट जो है वो 50 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है वो आपके मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश और जनरल नॉलेज जो है वो पूछी जाएगी। तो 10th स्टैंडर्ड की, +2 स्टैंडर्ड की, और जनरल नॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा, और इससे रिलेटेड जो भी आप अगर स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर जो है वो इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, ठीक है, pertaining to हिमाचल प्रदेश, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सेक्शन विल बी कैरी 12 मार्क्स एंड जीके सेक्शन विल बी कैरी 14 मार्क्स, ठीक है। मतलब कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके पास 12 नंबर का पूछा जाएगा बेसिक लेवल का, और जीके जो है वो आपका 14 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो शॉर्ट्स नोट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे इसके, ताकि आप क्विक रिवीजन जो है वो 50 नंबर की मार सको, ठीक है। बाकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट नो ड्रग यूज का भी आपको भरना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखकर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी वैकेंसीज वगैरह चेकआउट करना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर जो है वो आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।